नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज़। जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि एनआईए ने समझौता एक्सप्रेस बम धमाका मामले में कर्नल पुरोहित को क्लीन चिट दे दी है। दूसरी तरफ मालेगांव, अजमेर दरगाह और दीगर बम धमाकों में गवाहों ने अपने बयान से पलटना शुरू कर दिया है। मालेगांव बम धमाका मामले की पैरवी कर रही जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने जांच एजेंसियों के रोल और हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। याद कीजिए एनआईए की साबिक वकील रोहिणी सालियान का वो बयान जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि उन पर मालेगांव बम धमाका मामले में नरमी बरतने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस खबर को भी ध्यान में रखिए जब अदालत से मालेगांव धमाके मुतालिक फाइलें गायब होने पर महाराष्ट्र असेंबली इजलास में हंगामा हुआ था। और अब देखिए समझौता एक्सप्रेस, अजमेर दरगाह वगैरह बम धमाका मामलों में बयान बदलने वाले गवाहों की तादाद में किस तरह इजाफा हो रहा है। अब तक तकरीबन 40 गवाह अपने साबिका बयान से पलट चुके हैं। मरकज में हुकूमत बदलने के साथ बम धमाकों में मुलव्विस भगवा दहशतगर्दों के खिलाफ गवाहों के बयान बदलने को लेकर न सिर्फ बम धमाका मुतासरीन हैरत में है, बल्कि जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। एनआईए के सरबराह शरद कुमार ने खुद कर्नल पुरोहित को समझौता एक्सप्रेस बम धमाके मामले में ये कहते हुए क्लीन चिट दे दी कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं। तो ये बात तो साफ हो गई कि एनआईए कांग्रेस के ज़माने में जो होम मिनिस्ट्री बोलती थी वो करते थे, और अब जो एनडीए की हुकूमत है उसमें जो मिनिस्टर हजरात कहेंगे, होम डिपार्टमेंट कहेगा, वो ये लोग कहेंगे। मालेगांव धमाके मामले में गायब हुई फाइलों के बाद एनआईए ने 2 गवाह डॉक्टर आरएन सिंह और यशपाल बंडाना के बयान दोबारा दर्ज कराए। दोनों ने अपनी पहली गवाही में प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को 2007 समझौता एक्सप्रेस और 2008 मालेगांव धमाके में शामिल होने की बात कही थी, लेकिन अब दोनों ही अपने साबिका बयान से पलट गए। बंडाना ने इल्जाम लगाया कि मालेगांव मामले में उसे नाथूराम गोडसे की भतीजी हेमानी सावरकर की जगह जबरदस्ती गवाह बनाया गया था। एटीएस के मुताबिक भोपाल में अभिनव भारत की एक मीटिंग मुनक्किद हुई थी जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और स्वामी असीमानंद वगैरह शामिल थे। इस मीटिंग में मालेगांव में धमाके करने के लिए मंसूबा तैयार किया गया था और हिमानी इस मीटिंग में सदर बनाई गई थी। बयान बदलने वाले गवाहों में झारखंड के वजीर ज़राअत रणधीर सिंह भी शामिल हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो एक मंसूबे के तहत इन मामलों में मुलव्विस मुल्जिमीन को बचाने का काम कर रही है। प्रयास इस बात के लिए हो रहा है कि कैसे इन लोगों को बचाया जाए। मुझे आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी है कि जब यूपीए 1 में पार्लियामेंट नहीं चलने दे रही थी भाजपा, उस समय भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री से जाके मिले थे और उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि आप यदि इन इन्वेस्टिगेशंस को अगर आप ठंडे बस्ते में डाल दें तो हम आपके इसको सहयोग करेंगे। अगरचे मरकजी वजीर ममलिकत किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है और एनआईए इस मामले में पूरी तरह आजाद है। अलबत्ता बम धमाकों में भगवा दहशतगर्दों के मुलव्विस होने पर इसे कांग्रेस की सियासी रंजिशें करार दे रहे हैं, लेकिन इस तरह बयान बदलना और नई नई बातें सामने आने से कई तरह के सवाल जरूर पैदा हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। एनसीपी लीडर जितेंद्र औहाड़ ने मालेगांव शहर के स्कूल नंबर 1 में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के हालात तेजी से बदल रहे हैं, कब क्या हो जाए इसका किसी को भी पता नहीं। हुकूमत में बैठे लोग पूरे मुल्क में नफरत के बीज बो रहे हैं, इसलिए अब अवाम को इत्तेहाद के लिए आगे आना होगा। पानी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम अमरावती कलेक्टर दफ्तर में सत्यमेव जयते वाटर कप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस वक्त बॉलीवुड अदाकार आमिर खान भी मौजूद रहे। इस तकरीब में सूखे से निपटने के लिए मौसर इक़दाम उठाने के लिए तबादला ख्याल किया गया। आमिर खान ने कहा कि रियासत की मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए आवाम को हुकूमत से कंधे से कंधा लगाकर काम करने की ज़रूरत है। यकीनन ये पीपल्स मूवमेंट लोगों का मूवमेंट बनना चाहिए। जो है वो लोगों को नजदीक लाता है।
जब आप और मैं एक साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं तो हमारे अंदर जो कनेक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। नांदेड़ के बालगृह से बच्चा खरीदने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंबई के एक जोड़े ने 1,80,000 रुपए देकर 2 साल कबल बच्चा खरीदा था। पुलिस ने इस सिलसिले में बच्चा खरीदने वाले जोड़े, इन्हें माली मदद करने वाले करीबी रिश्तेदार और बालगृह चलाने वाले अफराद के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। महसूल मुलाजमीन ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात को मनवाने के लिए दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने एहतजाजी धरना दिया। धरने में कसीर तादाद में महसूल मुलाजमीन शरीक थे। धरने का इनेकाद महसूल मुलाजमीन के यूनियन की जानिब से किया गया था। इस मौके पर यह भी ऐलान किया गया कि अगर जल्द से जल्द मुतालबात नहीं पूरे हुए तो 1 मई से मुंबई मंत्रालय के सामने गैर मुअय्यना हड़ताल शुरू की जाएगी। औरंगाबाद में रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 3 दिन से मरी हुई बच्ची को गोद में लेकर एक खातून सिग्नल पर भीख मांगते हुए पकड़ी गई। पुलिस ने इस मामले में खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। औरंगाबाद पुलिस की खुसूसी खवातीन टीम ने भीख मांगने वाली एक खातून को उसकी मुर्दा बच्ची के साथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मुश्तबा खातून बच्ची की लाश का सहारा लेकर लोगों से भीख मांग रही थी। पेट्रोलिंग कर रही खवातीन पुलिस की खुसूसी टीम दामिनी पतक ने जब इस खातून से बच्चे के बारे में पूछताछ करनी चाही तो उसने टाल मटोल से काम लिया और जब पुलिस ने बच्ची के चेहरे से कपड़ा हटाया तो ये अफसोसनाक हकीकत सामने आई कि बच्ची मुर्दा है। इसके बावजूद इस बच्ची की माँ सिग्नल पर इस बच्ची को लिए भीख मांगती रही। लेडीज जो उधर से आई और उस उद्यान से ऐसा उतर के हमारी तरफ आई तो उसके पास मैंने देखा कि एक बच्चा ऐसा चादर में लपेटा हुआ है। तो देखने के बाद वो कुछ बोल रही नहीं, कुछ बता रही नहीं और निकलने का प्रयास कर रही थी। तो मैं बोली अरे इतने धूप में, इतने गर्मी में बच्चे को ऐसा क्यों लिपटाए, दिखा बोले। मुझे थोड़ा डाउट आया उसका। तो देखा तो बच्चा तो ऐसा मरा हुआ। तो जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने भीख मांगने वाली इस खातून के साथ पुलिस ने दीगर 3 अफराद को भी हिरासत में लिया। ये तमाम लोग राजस्थान के रहने वाले हैं। इन पर इल्जाम है कि ये लोग मासूम बच्चों का इस्तेमाल करके सिग्नल पर भीख मांगने का काम करते हैं। पुलिस के दामनी दस्ते ने बच्ची की लाश मकामी सरकारी अस्पताल को सौंप दी है, जबकि तमाम दीगर मुलजिमीन को बेगमपुरा पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद औरंगाबाद शहर की पुलिस चौकन्नी हो चुकी है और शहर के ऐसे तमाम मुकामात पर नजर रखी जा रही है जहां पर भीख मांगने वाले लोग सरगर्म हैं और खास तौर से उनके साथ बच्चे हैं। ईटीवी न्यूज के लिए फैजान खान की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। टीवी न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम हूं। नजर कर्नाटक की सुर्खियों पर। बेंगलुरु में अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत का जश्न, इराक के मुकद्दस रोज़ों की इंतजामिया के तहत जश्न। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर लगाया निशाना। बीजेपी पर कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में अदम इस्तेहकाम फैलाने का आयद किया इल्जाम। कर्नाटक अक़लियती कमीशन की चेयरपर्सन का रायचूर दौरा, कहा देही इलाकों की अक़लियतें तरक्याती व फलाही प्रोग्रामों और स्कीमों से महरूम।
और खबरों की तफसील। बेंगलुरु महानगर पालिका ने कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली को अपने सालाना अवार्ड से सरफराज करने का फैसला किया है। बेंगलुरु के मेयर मंजुनाथ रेड्डी ने आज सालाना अवार्ड की फहरिस्त जारी की। 150 अवार्ड याफ्तगान की फहरिस्त में कर्नाटक के अमीर शरीयत मुफ्ती अशरफ अली, ईटीवी कन्नड़ के एडिटर रंगनाथ भारद्वाज के नाम भी शामिल हैं। इस फहरिस्त में 2 मुस्लिम समाजी कारकुन ज़ियाउर रहमान और अब्दुल वहाब के नाम भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि बीबीएमपी हर साल बेंगलुरु के बानी केम्पेगौड़ा के नाम से मंसूब अवार्ड का ऐलान करती है। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत का जश्न मनाया जा रहा है। इराक के मुकद्दस रोज़ों की इंतजामिया के तहत ये जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर मस्जिद अस्करी के अहाते में 4 रोज़ा तकारीब मुनक़िद की जा रही हैं। पेश रिपोर्ट। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात और पयाम इंसानियत को आम करने के लिए बेंगलुरु में 4 रोज़ा जश्न मनाया जा रहा है। शहर की मस्जिद अस्करी के अहाते में 22 से 25 अप्रैल तक 4 रोज़ा तकरीबात मुनक़िद की गई हैं। इस जश्न का मौजू है हजरत इमाम अली ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के अमानतदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानाई और हिकमत का दरवाजा हैं। सरजमीन इराक के मुकद्दस रोज़ों की इंतजामिया के तहत बेंगलुरु में जश्न अमीरुल मोमिनीन की तकरीबात हो रही हैं। इस जश्न से खिताब के लिए इराक के अहम उलमा कराम का वफ्द बेंगलुरु के दौरे पर आया हुआ है। मारूफ समाजी शख्सियत आगा सुल्तान की सरपरस्ती में 4 रोज़ा जश्न की तैयारियां जारी हैं। 4th एनुअल कल्चरल फेस्टिवल इमाम अली अलैहिस्सलाम की बर्थ एनिवर्सरी से कोइंसाइड हो रहा है। अतबा अल अब्बासिया होली श्राइन ऑफ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम होस्ट हैं। पूरे होली श्राइन्स जो हरम, नजफ़, करबला, बगदाद, काज़मिया और सामर्रा के पूरे हरम जो अतबा कहलाते हैं वो सब मिल के ये कल्चरल फेस्टिवल, चौथा कल्चरल फेस्टिवल बेंगलुरु में हो रहा है। इस सिलसिले में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करबला के रोज़ा हजरत अब्बास के नुमाइंदे मौलाना शेख अली असदी ने कहा कि हजरत इमाम अली की शख्सियत पूरी इंसानियत के लिए मिसाल है। من تأمل في شخصية أمير المؤمنين سلام الله عليه وجد أنها شخصية تتخطى الزمان، تتخطى المكان، شخصية كبيرة تلم شمل جميع الإنسانية بعنوانها المطلق لما حباه الله سبحانه وتعالى من فضائل. فهو ينظر إلى الإنسان بما هو إنسان عظيم بغض النظر عن القومية والعرق والدين. इराक के मुकद्दस रोज़ों की इंतजामिया के तहत हिंदुस्तान में 4थी मरतबा जश्न अमीरुल मोमिनीन अली रज़ी अल्लाह अन्हु मनाया जा रहा है। इससे कबल लखनऊ में 2 मरतबा और हैदराबाद में 1 मरतबा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में इंतहाई अदब, एहतराम, तुस्को एहतशाम के साथ जश्न विलायत हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाया जा रहा है। इस 4 रोज़ा जश्न के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़ बेंगलुरु। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अक़लियतों से मुतालिक मरकज़ी और रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों में अमलावरी पर लापरवाही बरतने पर सरकारी हुक्काम को बख्शा नहीं जाएगा। इन ख्यालात का इजहार कर्नाटक अक़लियती कमीशन की चेयरपर्सन बिल्किस बानो ने किया। बिल्किस बानो ने मीडिया के सामने हाल ही में नामजद अरकान का तारुफ पेश किया। गुलबर्गा के MP और लोकसभा में कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया। खड़गे का कहना है कि बीजेपी को आज इक़्तिदार के नशे में सही गलत की तमीज़ नहीं आ रही है। उत्तराखंड में सदराज के मामले पर अदालत आलिया के तबसरे को खड़गे ने दुरुस्त करार दिया। तो नाज़रीन, आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।
कांग्रेस के लोकसभा लीडर और गुलबर्गा एमपी मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी और आरएसएस पर काफी बरहम नजर आते हैं। उत्तराखंड में जारी सियासी बहरान को खड़गे ने बीजेपी की साजिश करार दिया। गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की जेर इख्तिदार रियासतों में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है। जब आप पावर में नहीं थे तो उस वक्त ये बोल रहे थे कि कांग्रेस वाले हमेशा तोड़फोड़ की सरकार करते हैं। अब आने के बाद तो आप तो तोड़फोड़ तो छोड़िए, लोगों को जबरदस्ती बुला बुला के आज डिफेक्ट करा के स्टेबल गवर्नमेंट को आप डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने अरुण जेटली के उन इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया कि यूपीए ने सियासी मफादात की खातिर इशरत जहां केस में कौमी सलामती से समझौता किया था। खड़गे जेटली के इल्जामात को सियासत करार दे रहे हैं। जेटली साहब ने भी वही बोला है और उनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट रिजू साहब ने भी वही बोला है। ये बार बार इसलिए कहते हैं कि वोट पोलराइज करने के लिए और कांग्रेस को एक उनके ऊपर दबाव लगाने के लिए कांग्रेस एंटी नेशनल है। अरे इस देश के लिए तो मरे वाले कांग्रेस हैं, आरएसएस वाले जिंदा भी नहीं थे। कर्नाटक में दलित सीएम के मामले पर खड़गे ने इसे सिर्फ चर्चा करार दिया। खड़गे ने कहा कि दलित सीएम का मामला भी सियासी तौर पर उठाया जा रहा है और इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात को वो खुद देख रहे हैं। ईटीवी न्यूज़, गुलबर्गा।